जो बेस्ट पार्ट लोक अदालत की, जो मैं इनहेरेंटली जो मुझे अच्छी लगी, लोक अदालत में कानून की बातें नहीं होती। अदरवाइज किताबें हैं, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन लोक अदालत में कानून नहीं है। किसका है नहीं है, आपको डिसाइड करना है ऑन दी कंसेंसस ऑफ द पार्टीज। अगर वो अग्री कर जाते हैं तो बात खत्म हो गई, कानून की बात ही नहीं है, किताबें नहीं खुलेंगी। तो इसका ब्यूटी वही है। और जो मैसेज भी है, ना कोर्ट फीस, ना वकील, ना अपील। अपील इज वन पार्ट विच आई ऑलवेज फाइंड। मैं बताता हूं, मैं अपने वकालत के दिनों की बात, और इसको सब लोग रखें। सर, ये वकीलों के लिए थोड़ी सी बात हो सकती है, वकीलों को सूट ना करे, लेकिन इवन एज अ लॉयर, व्हेन आई वाज अ लॉयर, और बहुत दिन नहीं हुए अभी, मैं 5 महीने पहले तक लॉयर था, तो आई हैव सीन दैट सम ऑफ द डिस्प्यूट्स जो आराम से आपके काउंसलिंग से खत्म हो सकती हैं, वो अननेसेसरीली ड्रैग हो रही हैं। और मैंने देखा, एक माँ मेरे पास आई थी, आई गिव एग्जाम्पल्स, इसलिए दूंगा, और ये सब फर्स्ट हैंड एग्जाम्पल्स, नो मेड अप एग्जाम्पल्स हैं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है विच आई विल शेयर। और इसको अगर लोग सुनेंगे तो लोग को आभास हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल मैं देता हूं, जो मैंने खुद एक केस किया। उस केस में मुझे आश्चर्य तब हुआ जब एक माँ और एक बेटा लड़ रहे थे एक प्रॉपर्टी के लिए, और बड़ा वियर्ड था। हम लोग सब सक्सेशंस को जानते हैं कैसे प्रॉपर्टी मिलती है, बट स्टिल मदर डिड नॉट वांट टू गिव द प्रॉपर्टी टू हर ओन सन। एक डिस्प्यूट था, आई मेड देम सिट टुगेदर, दे हैड कम कि आप एक केस फाइल कर दीजिए। मैंने कहा कि आप लोग अन्यथा लड़ रही हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। मैंने माँ को काउंसिल किया, बेटे को काउंसिल किया, उनके कुछ ग्रीवांसेस थे बेटे के साथ, मैंने उनको काउंसिल किया, कहा कि बेटे के गलतियों को आप बचपन में माफ करते आ रहे हैं, थोड़े बड़े में भी माफ कर दें, और आप सेटल करें डिस्प्यूट को, इसको लड़ाई लड़के आओ। मैंने उनको दिखाया कि आप लड़ते लड़ते, आप तो शायद इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपकी एज काफी हो गई है, बच्चा रहेगा, लेकिन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा वाला मैसेज जो है, वो लिटिगेंट्स को जाना बहुत जरूरी है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल मैं अपना दे रहा हूं, जो ये सबसे वियर्ड था, और ये आंख खोलने वाला है लिटिगेंट्स के लिए। एज ए जजेस तो आप लोग सब देख रहे हैं, इन लोग एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी ये देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मुझे वकालत किए हुए अराउंड 5 years या 10 years हुए होंगे मैक्सिमम। एक बूढ़ा क्लाइंट अराउंड 70 देन 67-70 अप्रोच कर रहे थे, कि केम टू मी और बोला कि, एंड ही रेफर्ड टू मी एज बउआ, कहा कि बाबू, बउआ कह के बोला, तो हम बोले कि आप बउआ बोल रहे हैं आप, तो आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, ही इज नो मोर नाउ। और वो नो मोर के लिए भी बताना जरूरी है कि दैट केस इज, अच्छा अभी नहीं मैं बताता हूँ, आई वोंट रिवील। तो बउआ करके रेफर किया मुझे, तो बोले कि आप बउआ बोल रहे हैं, उनको पहले से जानते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके फादर के पास 1970 में एक केस लेके आया था, तो आई रिमेंबर्ड हिज हाउस, एंड उसी याददाश्त में वो चला आया और उनको खोज रहा था। तो मैंने कहा कि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप वकील हैं, आप मेरे केस ला दो। फाइल्स मैंने देखनी शुरू की। ही वॉज फाइटिंग विथ हिज ओन कजन, इमीडिएट बड़े भाई, उनके बड़े चाचे के लड़के थे। 54 का सूट है। 70 में हमारे फादर के पास कोई अपील के स्टेज या सिविल रिवीजन के स्टेज पे आए थे, एंड ही वाज स्टिल फाइटिंग। दैट केस वाज ऑन, आई सॉ द ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर हुआ था इंटरिम, ही वांटेड अ रिवीजन, और अब तो सिविल मिसलेनियस हो गया हमारे यहाँ। ही वांटेड अ रिवीजन टू बी फाइल्ड। आई फाइल्ड दैट, आई वाज यंग, मैं बहुत जोश में था, मुझे केस मिला था, मैं खुशी खुशी उस केस को फाइल किया। बट एक खुशी मेरे दिमाग में नहीं थी, मुझे लगा ये आदमी 54 से लड़ रहा है, मेरे पास अराउंड 2010 के आसपास आया है, कितने हो गए 54 टू 2010, यू कैन इमेजिन ऑलमोस्ट 46 ईयर्स। तो मैंने उसको कहा कि आप केस क्यों लड़ रहे हो, आप क्यों लड़ रहे हो? बोले नहीं, वो एक अराउंड द एरिया विच आई रिकॉल वाज 1.5 कट्ठे के आसपास की जमीन। उस 1.5 कट्ठे के लिए 54 से सूट चल रहा था, एंड ही वाज स्टिल फाइटिंग, बोथ द ब्रदर्स, इवन द अदर साइड। तो मैंने भी लड़ा। वो एक इंटरिम ऑर्डर था, वो खत्म हो गया, और मैं आज आपको अब वो रिवील करूं, दैट सूट
सूट के फॉर्म में नहीं, अब कुछ किसी और फॉर्म में, अब शायद एग्जीक्यूशन के फॉर्म में, बट इट्स स्टिल पेंडिंग। क्योंकि उसके बेटे ने फोन किया था, ही इन्फॉर्म मी दैट फादर इज नो मोर। उसका बेटा अब लड़ रहा है और वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और अभी आप इमेजिन कीजिए, दी अपील इज स्टिल देयर, अभी अपील बचा हुआ है। 54 का इशू अपील अभी नहीं हुआ है, मैटर इज स्टिल पेंडिंग। इससे बड़ा मेरे सामने एग्जाम्पल नहीं है। हिज नेम इज भगवान बाबू, आई स्टिल रिमेंबर। ये मेरे लिए आई ओपनर था कि एक केस 1.5 कट्ठे की जमीन, उसके लिए पिछले 60 सालों से 2 भाई लड़ रहे हैं। 2 भाई कोई बहुत दूर के भी नहीं थे। दैट वॉज एन आई ओपनर बिफोर कमिंग टू दिस साइड। मैं जज हूं, आज मुझे निष्पक्ष होकर सोचना है, लेकिन अगर हम लोग शायद न्यूट्रल होकर उन लोगों के एंगल से सोचें तो आज मैडम आई हुई हैं ये मिलने जेल इनमेट से, और आपको विश्वास नहीं होगा कि मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल एक्ट्स डिराइव आउट ऑफ फ्रॉम द लैंड डिस्प्यूट्स। मोस्ट, बहुत कम वैसे होंगे, मोस्ट। तो ये जो लैंड डिस्प्यूट है, तो सिविल डिस्प्यूट इनिशियली था, दैट टर्न्स इनटू एफआईआर, उसके बाद कभी लड़ाई हो जाएगी, और तो एक लिटिगेशन दूसरे लिटिगेशन को जन्म देता है। तो इफ अगर हम लोग थ्रेशोल्ड पे उनको काउंसिल करें, इवन एज अ जज, मैं जुडिशियल ऑफिसर से कहूंगा, इवन एज अ जज यू हैव अ ड्यूटी। जरूरी नहीं है कि वो आ गया सूट लेके तो इश्यूज फ्रेम कर देना है और लड़ाई करवा ही देनी है। हम लोग जैसे मैट्रिमोनियल केसेस में एफर्ट लेते हैं, मीडिएशन में भेजते हैं, ट्राई इट इवन इन द लैंड डिस्प्यूट्स। एक्सप्लोर कीजिए, स्पेशली आप लोग यंग हैं, आप लोग एक्सप्लोर कीजिए पॉसिबिलिटीज ऑफ सेटलमेंट। तो ये जो अपील, जो सेकेंड एस्पेक्ट है जो मैं कह रहा था कि अपील का प्रावधान नहीं होना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोगों को एक पहले स्टेज पे जीत मिल सकती है, लेकिन पहले स्टेज के बाद अगर अपील में अभी भी स्टेक है, बचा हुआ है, तो अंत तो दिख ही नहीं रहा है केस का। तो लोक अदालत का प्लेटफॉर्म जो मुझे इंडिविजुअली अपील करता है, वो इसलिए अपील करता है कि ये फाइनल है। नो अपील्स, नो कोर्ट फीस, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड, वकीलों को भी पैसा नहीं देना है। तो हमारा प्राइम डे जो इतना एफर्ट सुप्रीम कोर्ट भी ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है, हैट्स ऑफ टू यू सर, काफी अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों की मदद लीजिए एंड सी टू इट कि मोस्ट ऑफ ऑल द केसेस, इवन इन क्रिमिनल केसेस, एज सर सेड कि अगर आप उनको करना है, आपको कंपाउंडेबल केसेस हैं, सी टू इट की खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो इलाबोरेट भी कर दिया, प्रॉब्ली वी आर इवन फिनिशिंग ऑफ केसेस अंडर 498A एंड ऑल, दो इट इज नॉट कंपाउंडेबल स्टिल। अब दो तीन जजमेंट्स आ गए हैं, आपको हम लोग कॉस्ट भी कर रहे हैं। तो इसलिए सी टू इट की केसेस खत्म हो। चूंकि एक चीज तो हमारे सामने है ही, डॉकेट एक्सप्लोजन का केसेस इतने हैं। मैं आपको जब इंस्पेक्ट करने आऊंगा आपसे पूछूंगा कि आप क्यों नहीं हो रहा है केसेस। तो डिसाइड करना इशू टाइम टेकिंग है, वी ऑल नो दैट, वो ये सच्चाई है, इससे हम लोग नहीं हट सकते। तो उस एंगल से भी आप लोग देखें, कोशिश करें कि इसको हम लोग खत्म करें, समझौता से खत्म करें। तो यूज दिस प्लेटफॉर्म लोक अदालत। मैं लिटिगेंट से भी कहूंगा, जितने क्लाइंट्स अगर यहाँ पे जो आए हुए हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप मेरी बात को इसलिए गौर से सुनिए कि एज अ जज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ वकील साहब भी हैं, जज साहब लोग भी हैं, इन लोगों की बात आप मानिए कि एक जो कहावत भी बन गई थी कि एक धूर जमीन बचाने के लिए आप 1 बीघा जमीन बेच देते हैं। कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप एक धूर के लिए लड़ाई कर रहे हैं और 1 बीघा आपका चला जाता है तो नो पॉइंट। ईगो की लड़ाई इसको ना बनाएं, कम सेटल द डिस्प्यूट्स और आपस में कोशिश कीजिए कि बात समझौता से खत्म हो जाए। इन्हीं शब्दों से मैं विराम दूंगा अपनी बातों को, और हम लोग लोक अदालत को आगे बढ़ाते हैं। दैट्स द प्राइम एम, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिसेप्शन। और ये मेरे दिल की बात थी, इसीलिए मैंने प्रोग्राम बनाया। मैंने सर से पटना में शायद बात किया था कि आई वांटेड टू कम, एंड प्रॉब्ली शायद हम लोग आज भी डिस्कस कर रहे थे, ये शायद फर्स्ट इंसिडेंट होगा। प्रॉब्ली व्हाट आई रिकॉल, नो जज हैज एवर come for a lok adalat. So that was my, thank you.